So today we will be talking about few gynecological problems about which all women must know, because this would help you to take control of your gynecological health. So हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज के बारे में. इसे कॉमनली PCO, PCOD या PCOS के नाम से भी जाना जाता है. सो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है. सो मच सो 1 in every 5 women actually suffers from polycystic ovary. इसके अंदर एक लेडी को इरेगुलर पीरियड्स हो जाते हैं, प्रेगनेंसी प्लान करने में डिफ़िकल्टी होती है, एक्ने हो सकता है, एक्सेसिव बॉडी हेयर हो सकते हैं एंड कभी कभी स्कैल्प हेयर का ज़्यादा गिरना भी देखा जाता है. ये जो प्रॉब्लम है प्राइमरीली एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है. टिपिकली उन लोगों में देखी जाती है जहाँ पे लाइफस्टाइल बहुत सेडेंट्री होता है, रॉन्ग डाइटरी चॉइसेस होती हैं, लॉट ऑफ स्ट्रेस एंड वरी इन लाइफ ऑल्सो कैन कॉज PCOD. सो अगर आपको इस प्रकार के कोई भी सिम्टम्स अपनी बॉडी में दिखते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आप डॉक्टर के पास जाके अपना एक थरो चेकअप करवाएं, एक डायग्नोसिस करवाएं एंड उसके बाद डॉक्टरी सलाह के बाद इस चीज़ को अच्छे से कंट्रोल करें. नेक्स्ट हम बात करेंगे UTI के बारे में. UTI का फुल फॉर्म है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन. इसके अंदर एक वुमन को पेनफुल यूरिनेशन होता है, बर्निंग होता है, कभी कभी यूरिन में ब्लड भी आता है, फीवर होता है, पेट में दर्द हो सकता है, बैक पेन हो सकता है. ये जो प्रॉब्लम है काफ़ी पेनफुल और काफ़ी डिस्टर्बिंग सिचुएशन होती है एंड इसका जो कॉमन कारण होता है यूजुअली सेक्सुअल एक्टिविटी होता है. किसी किसी केसेस में इवन यूरिनरी स्टोन्स, माने अगर किसी को किडनी स्टोन्स हैं या यूरेट्रिक स्टोन्स हैं, उसकी वजह से भी बार बार UTI हो सकता है. इफ समवन इज अ डायबिटिक दैट ऑल्सो इंक्रीजेज द चांस ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन. सो आप क्या कर सकती हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए? नंबर 1, टू फॉलो सेफ हेल्दी सेक्सुअल प्रैक्टिसेस. Secondly, drink lots of water. If you have been diagnosed with urinary stone, it is important that you go to the doctor and get that problem treated. The most important advice which I want to give all of you as a doctor is that never self treat urinary tract infection. ये बहुत कॉमन हमने देखा है कि जिसको भी UTI होता है पुरानी प्रिस्क्रिप्शन देख के कोई भी एंटीबायोटिक शुरू कर देते हैं. सो बहुत ज़रूरी है कि आप डॉक्टर के पास जाइए, अपना एक प्रॉपर डायग्नोसिस कराइए एंड इफ द डॉक्टर हैज़ गिवन यू एंटीबायोटिक्स, मेक श्योर दैट यू कंप्लीट द कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स. नेक्स्ट हम बात करते हैं पेनफुल पीरियड्स के बारे में. सो थोड़ा बहुत पेन पीरियड्स में होना बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन अगर आपको ऑल 5 days ऑफ पीरियड पेन किलर लेने की ज़रूरत पड़ती है दिन में 2 या 3 बार, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप एक प्रॉपर गायनेकोलॉजिकल चेकअप करवाएं एंड अपना एक प्रॉपर डायग्नोसिस बनवाएं ताकि उसकी ट्रीटमेंट उस हिसाब से करेक्ट तरीके से की जा सके. सो पेनफुल पीरियड्स के क्या क्या कारण होते हैं? सबसे कॉमन कारण पेनफुल पीरियड का होता है जेनाइटल इन्फेक्शन. अगर किसी को पेल्विस में इन्फेक्शन है जिसको हम PID बोलते हैं, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, दैट कैन कॉज पेनफुल पीरियड्स. सेकेंड मोस्ट कॉमन cause of painful period is what is known as endometriosis. Now this is a serious gynecological illness जिसके अंदर यूट्रस के अंदर की लाइनिंग यूट्रस के बाहर भी होती है. तो जिस प्रकार से हर महीने यूट्रस की लाइनिंग अंदर ब्लीड करती है, वो लाइनिंग यूट्रस के बाहर भी ब्लीड करती है, जिसकी वजह से पेल्विस के अंदर मोस्ट कॉमनली ओवरीज के ऊपर ब्लड से भरे हुए सिस्ट बन जाते हैं, जिसको हम एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट बोलते हैं. अब ये जो प्रॉब्लम है, दिस नीड्स अ प्रॉपर डायग्नोसिस, अ गुड चेकअप बाय अ डॉक्टर, गुड अल्ट्रासाउंड, फ्यू ब्लड टेस्ट, and the most important thing is that this problem can be easily managed and correctly managed if it is
planned by a proper gynecologist. So अगर आपको पेनफुल पीरियड्स होते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप डॉक्टर के पास जाके अपना सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन कराएं एंड डॉक्टर की सलाह के अनुसार उसको अच्छे से ट्रीटमेंट करवाएं. Next most important thing which I want all the women to know is what is a normal vaginal discharge. बहुत लोगों को ये धारणा है कि एक बीमारी होती है जिसको कॉमनली ल्यूकोरिया कहते हैं, जिससे वीकनेस हो जाती है या पेट में दर्द हो जाता है या बैक पेन हो जाता है. बट आई वॉन्ट टू टेल यू दैट इट इज नॉट रियली ट्रू. एवरी vaginal discharge is not abnormal. Every vaginal discharge is actually not a problem. Every woman is supposed to have some kind of a vaginal discharge. Now the nature and the amount of vaginal discharge actually varies according to the days of the cycle. So just after the periods, discharge बहुत कम होता है. जैसे जैसे periods के days बढ़ते जाते हैं, which means as you move towards the mid cycle, vaginal discharge का amount बढ़ता जाता है. It becomes very thin, watery. So much so by about mid cycle, the discharge is absolutely watery. And after that, in the second half of cycle, again vaginal discharge थोड़ा सा कम हो जाता है. And just before periods, वो again थोड़ा सा बढ़ जाता है. So ये vaginal discharge का जो पैटर्न है ये absolutely normal है. It does not need any kind of a treatment. लेकिन अगर आपका vaginal discharge foul smelly है, greenish है, reddish है, curdy white है, itchy है, now this means that probably there is some kind of infection and you definitely again once need to go to a doctor and get it treated well. So if you like this important piece of information, please share it with your friends and family and we will see you soon.